हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर नवीद अकबर और आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लास्ट वीडियोस में हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, या जिसे हम डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ अ टेक्निक विच यूज टू डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ बाय देयर डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि एक ही टाइप की स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स को उनके डीएनए के बेसिस पे जो है डिस्टिंग्विश करती है, उनमें डिफरेंस बताती है कि एक ही स्पीशीज़ के दो इंडिविजुअल जो है आपस में डिफ़र कैसे हैं। जैसे ह्यूमंस हैं, जैसे लास्ट हमने वीडियोज़ में कई सारे पॉइंट्स डिस्कस करे थे कि जो सेम जो ह्यूमंस हैं उन एवरी इंडिविजुअल्स का 99% जो है डीएनए वो सेम होता है, सिमिलर होता है। ओनली 0.1% जो है वो डिफ़र करता है। तो जैसे कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन है वो दूसरे इंडिविजुअल ह्यूमन से जो डिफ़र करेगा वो 0.1% के बेसिस पे अलग करेगा, यानी 0.1% का जो डीएनए सीक्वेंस है वो अलग होगा। सबसे पहले जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जिसे हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, इसके बारे में सबसे पहले रिपोर्ट किया था इन 1984 में सर एलेक जेफरी ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले रिपोर्ट किया था। इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जैसे कि हमें मालूम है कि जो एवरी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनका 99% जो डीएनए सीक्वेंस सेम होता है। जो डिफ़र होता है, जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफ़र करता है, वो होते हैं उसके ऑर्डर ऑफ बेस पेयरिंग सीक्वेंस, जो कि 1% में आता है। यह क्या है? ऑर्डर ऑफ बेस पेयर, ऑर्डर ऑफ बेस पेयर्स। तो ऑर्डर ऑफ बेस पेयर जो है ये डिफरेंट होता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। और यही ऑर्डर ऑफ बेस पेयर्स जो है जो वेरी करते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, ये शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, जो 0.1% जो बेस पेयर का जो ऑर्डर जो डिफर करता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, वो जो होते हैं शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं। बेसिकली ये जो शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं, इनको हम रिपीटिटिव डीएनए बोलते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए, रिपीटिटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। तो ये जो जैसे रिपीटिटिव डीएनए है, जैसे शॉर्ट फ्रैगमेंट, जैसे मान लीजिए ATAC, शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ रिपीटिटिव डीएनए। तो ये एक इंडिविजुअल में थाउजेंड्स बार और उसके जीनोम में कई हज़ार बार जो है, बार बार जो है, हंड्रेड्स बार, थाउजेंड्स बार, बहुत बार जो है ये फ्रैगमेंट जो है रिपीट होगा। तो इस तरह के जो रिपीटिटिव डीएनए होते हैं उनको हम सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे जो है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो इसी पे बेस है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, वो किसकी हेल्प से करते हैं? इन रिपीटिटिव डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करके करते हैं। तो इसमें जो ये सैटेलाइट डीएनए है,
प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। जो ये सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए, तो ये जनरली जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ बेस पेयर के ऑर्डर्स पे, सीक्वेंस की लेंथ पे, और ये वेदर एटी रिच या जीसी रिच है या उनकी सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, इन बेसिस पे जो है इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। तो ये जो मिनी सैटेलाइट हैं या माइक्रो सैटेलाइट है, ये रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं। माइक्रो सैटेलाइट जो हैं 1 to 6 या और मोर बेस पेयर्स जो है इनके रिपीटिटिव सीक्वेंस होते हैं, जबकि मिनी सैटेलाइट्स जो हैं वो 10 to 60 बेस पेयर्स के रिपीटिटिव शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं। तो ये जो बेस पेयर्स के रिपीटिटिव सीक्वेंस होते हैं, इनको जनरली माइक्रो सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं VNTRs, और जनरली मिनी सैटेलाइट को हम बोलते हैं STRs या SSRs। VNTRs का वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, और जबकि मिनी सैटेलाइट्स को हम जनरली STR बोलते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स या सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। ये दो कैटेगरी में सैटेलाइट डीएनए जो है डिवाइड होता है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट जो है शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं और जो 1 to 6 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। मिनी सैटेलाइट 10 to 60 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं, और दोनों ही जो हैं किसी भी इंडिविजुअल में थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स रिपीट्स होते हैं बार बार। और जनरली हम माइक्रो सैटेलाइट्स डीएनए को इन जनरल VNTR बोलते हैं, और मिनी सैटेलाइट जो डीएनए होते हैं उन्हें STR या SSR आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो रिपीटिटिव सीक्वेंसेस होते हैं, ये एक इंडिविजुअल में बार बार थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स रिपीट होते हैं। और दूसरा यही जो है एक पॉलीमॉर्फिज्म जो टर्म यूज़ होता है अमंग इंडिविजुअल, वो ये हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। जो जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन होता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, वो हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन जो आता है वो इन्हीं रिपीटिटिव सीक्वेंस के ऑर्डर और लेंथ के चेंज होने से आता है। दूसरा इसमें अगर हम इसे एज ए एग्जाम्पल समझें, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो मेथड है ये जनरली फॉरेंसिक लैब में या फॉरेंसिक एप्लीकेशंस पे ज़्यादा यूज़ होती है अमंग जो है क्राइम सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पेरेंट टेस्टिंग के लिए कि अगर कहीं फैमिली में डिस्प्यूट है तो पेरेंट टेस्टिंग का जो डीएनए टेस्ट होता है फादर टू सन या फादर टू डॉटर्स, जो डीएनए टेस्ट होता है उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ होता है। कोई क्राइम करके कहीं पे भाग गया, किसी का कोई मर्डर करके चला गया, तो फॉरेंसिक टीम जो आती है वो ब्लड सैंपल जो कलेक्ट करती है या वहाँ से जो भी हेयर, ब्लड सैंपल, स्किन या जो भी मिलता है तो वो उसको कलेक्ट करके जो है फर्दर आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये इसको छोटे से एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे कि ये मान लिए कि आपके क्रोमोसोम, ये ए इंडिविजुअल
क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 16, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 16। ये जैसे दो इंडिविजुअल हैं, दो सस्पेक्ट्स हैं ए एंड बी, उनका हमने डीएनए, उनका ब्लड सैंपल ले लिया। हमें क्राइम, कहीं पे क्राइम हुआ, जहाँ पे कोई मर्डर हुआ और वहाँ से हमें क्राइम सीन से ये सी सैंपल मिला। तो हमने इसको जो फर्दर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हमने जो पहले हमें इसमें डीएनए आइसोलेट करते हैं, डीएनए आइसोलेट करके उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन करते हैं, फिर उसे जेल पे रन करते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो आफ्टर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, इसे हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसेस रहती है। तो ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें इस तरह के पैटर्न्स मिलते हैं। तो अब जैसे ये सपोज करिए कि सी जो है ये हमें डीएनए मिला है क्राइम सीन से, तो इसमें आप ये पैटर्न देखिए, इसमें ये जो सेम पैटर्न है वो ए और बी में देखिए कि किससे मैच कर रहे हैं। ये बी वाले से मैच कर रहे हैं, देखिए जो इनको अलग अलग कलर से हाईलाइट किया गया है। ये देखिए दो ऊपर लार्ज बैंड का पैटर्न देखिए जो बी में से मैच कर रहा है, फिर ये बीच में ग्रीन वाले, फिर ये ब्लैक वाले। अगर इसे हम कलर से भी ना आइडेंटिफाई करें तो वैसे भी पता चल रहा है लोकेशन के बेसिस पे कि ए वाले का जो है वो पैटर्न बिल्कुल अलग है और ये सी वाले का पैटर्न जो है वो अलग है। सी वाला जो क्राइम सीन से जो सी हमें मिला है वो बी से मैच कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बी वाला जो इंडिविजुअल है वो इसमें क्राइम में इन्वॉल्व है। तो इस तरह से फॉरेंसिक टीम जो है वो आइडेंटिफाई करती है सस्पेक्ट को। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे हम डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स को उनके डीएनए के बेसिस पे जो है आइडेंटिफाई करती है। यानी कि दो ह्यूमंस जो हैं, दो कज़न्स हैं या दो फ्रेंड्स हैं या दो कलीग्स हैं या दो जो ह्यूमंस हैं, उनके बीच में जो डीएनए का जो वेरिएशन है, क्योंकि 99.9% तो सिमिलर है, सिर्फ 0.1% अलग है, तो वो 0.1% जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू आइडेंटिफाई होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले रिपोर्ट किया था सर एलेक्स जेफरी ने इन 1984 और ये बेस्ड है कि जो ऑर्डर ऑफ डीएनए बेस पेयर्स का, जो डीएनए बेस पेयर्स का ऑर्डर होता है, जो रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए जो है उनके बेसिस पे हम उनको रिपीटेटिव डीएनए को आइडेंटिफाई करके हम बता सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल जो है किससे कितना वेरी कर रहा है। लेकिन आप ये सबसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक है जो जिसके बेसिस पे फॉरेंसिक एप्लीकेशन में या फॉरेंसिक साइंस में जो इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करते थे। आज की डेट में बहुत सारी ऐसे मेथड्स हैं जो एडवांस टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं जिसके बेसिस पे हम इसको किसी भी मतलब जैसे ये क्राइम सीन्स का सस्पेक्ट है या डीएनए टेस्टिंग है, फॉर पेरेंटिंग टेस्टिंग है, उसके बेसिस पे दे आर सेवरल्स ऑफ न्यू मेथड्स जो जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेल करके बता सकते हैं। थैंक यू।